यूजलेस हो, कोई नई भाषा नहीं सीख सकती। डच नहीं सीखा तब, लेकिन बाद में जाके पोर्चुगीज में बहुत अच्छी हो गई बाय अप्लाइंग सर्टेन प्रिंसिपल्स, कुछ चीजें चेंज करके। ये चीजों का हमें ध्यान रखना है। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ये कुछ बातें हैं जिनको हम ध्यान से अप्लाई करके काफी चीजें में अच्छा कर सकते हैं। ध्यान से सुने, अटेंशन, ठीक है, मीनिंग को समझने की कोशिश करें। हमें लगता है पूरा है, मीनिंग सिर्फ डिक्शनरी में देखने से या किसी के बताने से नहीं आता है ना। मैंने कहा फ्यूरियस, अभी मेरे एक्सप्रेशन से समझ में आ गया कि मैं गुस्से, एक्सप्रेशन से भी समझ में आता है कोई कैसे बोलता है, उसके हाथ कहाँ जा रहे हैं, उसकी आंखें कहाँ जा रही हैं, उसको फील कैसे हो रहा है, वो चीजें देखने से भी समझ आता है। रेलेवेंस एंड मेमोरी। रेलेवेंस मतलब हमारे काम की वो चीज, जैसे कि, और ये बहुत जरूरी है, वो रेलेवेंस का अगर बीच का आपने पकड़ लिया, क्यों मेरे लिए इंग्लिश सीखना जरूरी है, सच में उसको समझ लिया, तो वाकई में सीख सकते हैं। एक एग्जाम्पल दूंगी। एक लड़की यहाँ पर क्रिस लॉन्स वाले की कलीग 9 महीने से ट्राई कर रही थी कि उसको चाइनीज आ जाए, या हमें से बहुत लोग ट्राई करते हैं 9 महीने से हमें इंग्लिश आ जाए, अच्छे से आ जाए, नहीं आई। 2 दिन में उसको आ गई, क्योंकि एक डिसीजन आया कि तुमको ये पीपीटी बनानी है, समझ के प्रेजेंट करनी, एल्स यू विल लूज द जॉब। तो जब चीजें हमारे लिए रेलिवेंट होती है, हमारे काम की, हमें पता है ना, नहीं सीखी तो अच्छा करियर नहीं, ये भी एक रेलिवेंस का हो सकता है। नहीं सीखी तो बिजनेस में उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगी, नहीं सीखी तो बच्चों से उतना अच्छा इंटरेक्शन, वो एक पॉइंट अगर मिल जाता है तो नेचुरली ह्यूमन बींग्स बहुत अच्छा। सो पॉइंट ऑफ रेलिवेंस ढूंढना काफी जरूरी। बोलना स्टार्ट करें राइट फ्रॉम द, आप ऐसे मत सोचो कि पूरा ग्रामर आ जाए, पूरे कंसेप्ट आ जाए, पूरा मास्टरी हो जाए, उसके बाद ही मैं बोलना शुरू, नहीं, पहले दिन से सही गलत बोलना स्टार्ट करो, ठीक है, बोलते बोलते आने लगेगा। This is very important. When you first understand the message, you'll acquire the language unconsciously. आपको ये बात समझ में आ जाती है ना, सामने वाला बोल क्या रहा है, लैंग्वेज अपने आप समझ में आ जाएगी। डिस्गस्टिंग, नहीं पता डिस्गस्टिंग का मतलब, फिर भी समझ में आ गया मेरे एक्सप्रेशन से, तो भाषा अपने आप। लोगों को लगता है कि हम देखते हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती, हम क्या लिसनिंग, अरे देख के आप एक्सप्रेशन समझो, आप जेस्चर्स समझो, आप पोस्चर्स देखो, उससे भी आने लगती है, बस वहां होने से भी आने लगती है। बच्चा ऐसे ही तो करता है, उसको कोई प्रॉपर ट्रेनिंग थोड़ी देता है कि हिंदी भाई तुम्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, चाइनीज की ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो रह के सीख लेता है। आप रहे भाषा के साथ। यहाँ पर 20 और 30 ईयर्स की रिसर्च करी है स्टीफन क्रैशन करके, जो लीडर है इस फील्ड के, बहुत सारी इन्होंने स्टडीज पब्लिश करी हैं, कुछ की हम बात करते हैं। और साफ साफ इनकी स्टडीज एक बात कहती है, जो आपको दिख रहा है, जो पर्पल में आपको दिख रहा है, वो वैसे लोग थे जिन्होंने प्रॉपर ग्रामर और बहुत ज्यादा कंसेप्ट्स पे फोकस करते थे कि इन ऑन एट में सही अप्लाई करूं, टेंस सही, बहुत ज्यादा कंसेप्ट्स पे वो लोग ध्यान देते थे। ऐसे लोग पर्पल वाले हैं। ग्रीन वाले जो लोग हैं वो वैसे लोग थे जो वहां रहकर सीखे, माहौल में रह के सीखे, उन्होंने अपने लिए एनवायरमेंट बनाया, समझ आए नहीं आए फिर भी बोला, समझ आए नहीं आए फिर भी देखा। ऐसे लोग आपको दिख रहा है। ग्रीन वाला जो ग्राफ है वो पर्पल वाले ग्राफ से कहीं ज्यादा है, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों के ना कान में फिल्टर्स होते हैं कि जैसे ही इंग्लिश किसी ने बोली, मुझे तो नहीं आ रहा है, और कान बंद कर, कान ऐसे बंद नहीं करते, मन से बंद कर लेते हैं, तो मुझे समझ नहीं, दैट इज रॉन्ग। रिमूव दोज फिल्टर्स। हम ऐसा सोच लेते हैं तो नहीं, आप किसी को भी आएगी, कोई भी भाषा आएगी, सुनोगे एक्सप्रेशन से, और कहते हैं ना वी कम्युनिकेट मोर विद वाइब्रेशंस, हम हमारी मौजूदगी से ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं, तो आपके वहां होने से ही कम्युनिकेट। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे लाइफ में जो, जिनके आते से ही हमें अच्छा लगने लग जाए, अब उन्होंने कुछ बोला नहीं है। आपके फेवरेट टीचर हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, उनके आते से ही आपको, आपके गुरु हो सकते हैं, उनके आते से ही आपको बहुत अच्छा फील होने लग जाता है।
अभी वर्ड से कम्युनिकेशन नहीं होता है, शब्द फिर वो बोलने लगे तो और अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बोलेगा हमें पूरा समझ नहीं, उनके होने से, उनके बोलने से भी समझ आता है। और वैसे ही आपने ऑब्जर्व करा होगा, कुछ लोग होंगे जिनके आते से ही बुरा लगने लगे, मतलब दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है, बिना बात के, उनको देख के ही, है ना, कॉलेज स्कूल में या घर के आसपास होंगे, आपको दूर से दिख जा, आप गली चेंज कर ले, यार इसके दर्शन ना हो मुझे, किसी तरीके से मैं बच जाऊं। तो ऐसा नहीं है आपको पूरी भाषा है तो ही समझ में आएगा, लोग लोग भी बहुत कुछ समझाते हैं आपको, आप उनको देखो, उनके एक्सप्रेशंस देखो, कैसे बोल रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, उससे भी बहुत चीजें क्लियर होती हैं। और ये जो फिल्टर्स हैं दिमाग में कि मुझे तो आएगा नहीं, इंग्लिश है मतलब सुनना बंद, वो करना बंद कर दो, ओपन रहो, आए या नहीं आए, मैं तो सुनूंगा, मैं तो आने लगेगा। हो ही नहीं सकता, हम बने ही ऐसे हैं, हम सबने भाषाएं ऐसे ही सीखी है ना, करोड़ों लोग हमारे देश के ऐसे ही सीखे, विदेशों में भी लोग ऐसे ही सीखते हैं बिना प्रॉपर ट्रेनिंग की, वो सुनते हैं क्योंकि, ठीक है। फाइंड अ बडी, ढूंढो किसी को जिसके साथ आप बात, बहुत जरूरी है, जिसके साथ आप कम्युनिकेट करें। नहीं तो क्लास भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, आप में से कुछ लोग तो खैर ऑलरेडी आते हैं क्लास में, उनके साथ बात करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर लैंग्वेज पेरेंट मिल सकता है तो इससे अच्छा ऐसा कोई इंसान जो आपको करेक्ट करे, आपको बताए, जिसको आपसे ज्यादा बेहतर आती हो, ऐसा कोई मिल सकता है तो बहुत अच्छा है ना। ठीक है, मैं तो हूँ खैर, आप में से कुछ लोगों की लैंग्वेज पेरेंट, कुछ लोगों को तो